जी, तो फ्रेंड्स आपने गजरेले की रेसिपीज़ तो बहुत सी ट्राई की होंगी, लेकिन आज आपको जो रेसिपी मैं बता रही हूँ, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, जिससे आप लज़ीज़, मज़ेदार, क्रीमी, थिक आप गजरेला जो है वो तैयार कर सकते हैं घर पे, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो जनाब बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, आपने ये रेसिपी ज़रूर फ़ॉलो करनी है। तो क्या इसके इंग्रीडिएंट हैं, क्या इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और बहुत ही आसानी से ये गजरेला जो है वो बनकर होगा हमारा तैयार और बहुत ही लजीज और गाढ़ा जो होगा हमारा गजरेला होगा तैयार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने कुकिंग चैनल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने हाफ़ कप जो है मग लिया है राइस का, जिसको मैंने 2 घंटे पहले सोक किया हुआ था। अब इसको अच्छी तरह से आपने क्रश कर लेना है हाथ से, बिल्कुल आपने इसको क्रश करके बारीक कर लेना है। ठीक है जी, चूरा चूरा कर लेना है आपने। सेकंड, अब हम एक बड़ा सारा देचका लेंगे क्योंकि हम गजरेला काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने लिया है देसी घी, 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है, जिसमें 5 अदद इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं। ये जो मैं बता रही हूँ आपको हलवा, सॉरी हलवा कह रही हूँ, गजरेला। गजरेला मैंने यहाँ पे 2.5 किलो ली हैं गाजरें, जिसको मैंने चॉपर में चॉपराइज्ड कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बारीक जैसे चूरा होता है, बिल्कुल क्रम्स की तरह ये वैसे हो गया है। आपने 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से इलायची और घी को आपने भून लेना है गाजरों को। तो आप जब इसको भूनेंगे तो आप इसके अंदर डालेंगे मिल्क। अच्छा, मिल्क की क्वांटिटी 1 kg मैंने ज़्यादा रखी है गाजरों से, यानी कि मेरे पास 2.5 किलो गाजरें थी और मेरे पास 3.5 किलो फुल फैट मिल्क था जो मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब इसके अंदर हम ये जो आधा कप मग हमारे राइस थे हम वो भी साथ ही ऐड कर देंगे और इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे। कम से कम ये 1.5 घंटे में हमारा जो हलवा गजरेला है वो तैयार होगा। बार बार हलवे का नाम याद आ रहा है। तो इसे हम मिक्स करते जाएंगे साथ साथ कफगीर के साथ। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। इसे पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो है वो दूध की काफ़ी नीचे हो गई है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कंडेंस्ड मिल्क आफ्टर 1 आवर। जब इसको 1 आवर पूरा हो जाएगा तो हम इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क भी शामिल करेंगे। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क शामिल नहीं करना चाहते, आप 1 कप खोया इसके अंदर डाल दें। मैंने इसके अंदर 1.5 कप डाली है चीनी और 1 कप जो है वो मैंने कंडेंस्ड मिल्क शामिल किया है। कंडेंस्ड मिल्क स्वीटनर कंडेंस्ड मिल्क है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप खोया, बर्फ़ी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है फुल पैकेट क्रीम का, जिससे इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर आएगा, बहुत ही क्रीम का ज़बरदस्त सा। ठीक है जी। तो इसके बाद भी हम इसको 5-10 मिनट कुक करेंगे। उसके बाद जो है वो हम फ्लेम को अपनी कर देंगे बंद और इसको कर देंगे कवर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्सचर है इसका वो कितना थिक हो गया। मज़ीद ये ठंडा होके मज़ीद जो है वो थिक हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो हमने इलायचियाँ डाली थी, ग्रीन कार्डमम्स डाले थे, उसको रिमूव कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप इसकी क्लोज़ करके मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ कि आप इसकी थिकनेस देखें कितनी ज़बरदस्त ये हो गई है और बिल्कुल मुलायम रेशम की तरह ये जो गजरेला है हमारा तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख दिया था। ये अब मुकम्मल ठंडा हो गया और अब ये देखें अब कितना ये थिक है, बहुत ही अच्छा क्रीमी सा हमारा जो गजरेला है वो बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। आप किसी भी बाउल में, किसी भी प्लेटर में इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट ट्रांसपेरेंट बाउल लिया है और उसके ऊपर जो गार्निशिंग है वो मैंने आलमंड्स की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यकीन करें फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त सा गजरेला बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ईजी है बनाना। ये नहीं कह रही कि वीडियो में आपको लग रहा है इजी, ये हकीकत में बहुत ही इजी है। बस आपने इसको हर 10 मिनट बाद आपने इसका जो स्पून है वो चलाते रहना है ताकि जो हमारा गजरेला है वो लगे ना। तो यहाँ पे आलमंड्स के साथ मैं इसको डेकोर कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर कैश्यू नट्स भी डाल सकते हैं, आप पिस्ताशो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी सिंगल सर्विंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जो है वो वाइन ग्लास लिया है और उसके अंदर हम आलमंड्स रखेंगे अपने। इस तरह से इसको डेकोर किया है। तो ये देखें हमारी दोनों डेकोरेशंस वाली जो तैयार हैं।